आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं कुकुल्ड इरोटिक के बारे में बात करने वाला हूं कि कुकुल्ड जो यौन कल्पना होता है ना, वो हस्बैंड को काफी ज्यादा यौन उत्तेजना देता है और इस हद तक यौन उत्तेजना देता है कि कई हस्बैंड तो सिर्फ ये इमेजिन करके ही डिस्चार्ज हो जाते हैं कि उनकी वाइफ या उनकी फीमेल पार्टनर किसी अदर मेल से प्ले कर रही है और वो अदर मेल हस्बैंड के पसंद के अनुसार होता है या वाइफ के पसंद के अनुसार या वाइफ की बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। तो हस्बैंड जब इन सभी चीजों को एक रिदम में, एक निश्चित पाथवे में इमेजिन करता है ना, तो उसे काफी ज्यादा यौन उत्तेजना का एहसास होता है। देखिए, यौन कल्पनाओं का मनोविज्ञान बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स व टैबू होता है, जिसकी वजह से इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन यह बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, यौन कल्पनाएं होती है, लेकिन इस पे यदि कोई बात ना करे, इससे ये नहीं कि यौन कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है। यौन कल्पनाओं का अस्तित्व है, जैसे कुकुल्ड, इंसेस्ट और बहुत तरह की यौन कल्पनाएं हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल पे मुख्य रूप से कुकुल्ड और सेकेंडरी रूप से इंसेस्ट यौन कल्पनाओं पर बात करना ज्यादा उचित समझता हूं, क्योंकि इंडियन लोगों में यही दो यौन कल्पनाएं ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए यौन कल्पना के ऊपर बात न करने से यौन कल्पना मिट नहीं जाएगी। उस पे बात करने से एक निश्चित समाधान या आपके यौन व्यवहार में एक संतुलन जरूर आएगा और यौन संतुष्टि का आप एहसास करेंगे। कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सर, मैं जब भी इमेजिन करता हूं अपनी वाइफ को दूसरे के साथ, तभी मेरे अंदर इरेक्शन आता है, अर्थात मेरा मेल पार्ट टाइट हो पाता है और मैं अपनी वाइफ के साथ बेहतर परफॉर्मेंस के साथ प्ले कर पाता हूं। लेकिन यदि मैं अपनी वाइफ को करते समय रोमांस के क्षण, प्राइवेट प्ले करने के क्षण में अदर मेल के साथ अपनी वाइफ को इमेजिन नहीं करता ना, तो मेरे अंदर इरेक्शन आता ही नहीं है, मेरा मेल पार्ट टाइट होता ही नहीं है। तो क्या यह बीमारी है? देखिए, यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक यौन कल्पना है जो कि समय के अनुसार व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक आता है। ध्यान रहे, ऑटोमेटिक आता है, इसके लिए आप कुछ विशेष एफर्ट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ एफर्ट करते हैं, जैसे कि पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से कुछ उस तरह की वीडियोज देखना, स्टोरी को, एडल्ट स्टोरी को पढ़ना, एडल्ट इमेज को देखना। तो ये सब जो हरकतें करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट है इस तरह की कुकुल्ड या इंसेस्ट यौन कल्पना। तो ये ऑटोमेटिक आपके अंदर आता है, और जब ऑटोमेटिक आपके माइंड में, आपके बिहेवियर में कुछ चीजें आ जाती है और वो उत्तेजना व आनंद देता है और मुख्य रूप से आपके अंदर यौन उत्तेजना को भड़काता है, तो वो चीजें बीमारी नहीं मानी जाती। यह एक सामान्य सी यौन कल्पना है। इसीलिए यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चलता है कि मैं अपनी वाइफ को अदर मेल के साथ इमेजिन करता हूं, तभी मेरे अंदर कुछ होता है, तभी मेरे अंदर का पुरुष थोड़ा सा उत्तेजित होता है और मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छे से प्ले कर पाता हूं, तो बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल यौन कल्पना है जो समय के साथ अधिकतम पुरुषों के अंदर आता ही आता है। और वर्तमान समय में तो इंटरनेट के प्रभाव की वजह से उस तरह के एडल्ट मूवीज, वीडियोज, एडल्ट स्टोरी, एडल्ट पिक्चर की जो भरमार लगी है, उसके वजह से, उसका सबकॉन्शियस इफेक्ट की वजह से इस तरह की यौन कल्पनाओं का जन्म होता है और हस्बैंड को इसमें काफी ज्यादा मजा आता है। तो आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ रोमांस के क्षण बिता रहे हैं, तो इस तरह की यौन कल्पना अपने दिमाग में सिस्टमैटिक तरीके से, टाइम लेकर के, बड़े ही परिष्कृत तरीके से करें। और परिष्कृत तरीके से करने का मतलब कि बहुत ही ढंग से, वेल मैनर्ड में,
टाइम दे करके, मेंटल व साइकोलॉजिकल एफर्ट दे करके कल्पना करे और तरह तरह की कल्पना करे, बहुत ही डाइवर्स लेवल की बुल के साथ अपनी वाइफ को प्ले करते हुए कल्पना करें तो और ज़्यादा यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एहसास करेंगे। तो इसकी कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। और यदि आपकी वाइफ मान जाती है इस तरह की यौन कल्पना में आपको साथ देने के लिए, तो वाइफ को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एट द एंड यह रोल प्ले कहलाएगा कि आप और आपकी वाइफ मिल करके एक स्पेशल टाइप का यौन कल्पना के साथ मानसिक रूप से, शाब्दिक रूप से, भाषागत रूप से बातचीत करके व्यक्त कर रहे हैं और आनंद ले पा रहे हैं। और इस कुकुल्ड यौन कल्पना या कुकुल्ड फैंटेसी में हस्बैंड को इस हद तक मजा आता है कि वो अपनी वाइफ को अदर मेल के साथ शेयर करने के लिए आंतरिक यौन प्रेरणा से भर जाता है। मैं पुनः दोहरा दूं, हस्बैंड को काफी ज्यादा यौन उत्तेजना व यौन आनंद फील होता है, या एक शब्द में कहें तो हस्बैंड को बहुत ज्यादा मजा आता है, जिस मजे से प्रेरित होकर के अपनी वाइफ को अदर मेल के साथ प्ले करते हुए देखना चाहता है या प्ले करवाना चाहता है। तो जब भी किसी के हस्बैंड कहें कि मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं कि तुम दूसरे मेल से भी आनंद लो, जिसका बड़ा हो, जिसका लार्ज हो, मेरे से मोटा हो, तत्क्षण समझ जाइए कि हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना है और अपने अंदर की इस कुकुल्ड यौन कल्पना को वाइफ को आगे रखते हुए, वाइफ की इच्छा को आगे रखते हुए पूरा करना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें आनंद दिलवाना चाहता हूं ताकि बड़ा, मोटा और अदर मेल का टेस्ट, यानी कि वाइफ अदर मेल का टेस्ट ले सके। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि हस्बैंड के अंदर एक आंतरिक यौन प्रेरणा होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करना चाहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज समझने योग्य है कि अभी इंडिया में ये यौन कल्पनाएं धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हुई है। आने वाले 10-20 साल के अंदर यह यौन कल्पना इतना लोगों में फैल जाएगा, और इसे फैलने में एक चीज बहुत ही सहायक है, वो है इंटरनेट और पोर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से उस तरह की वीडियोज, कहानियां व फोटो जो एक हस्बैंड के अंदर ऐसी यौन सोच को जन्म देती है। तो आपके अंदर भी ऐसी चीजें हैं, तो इस प्रोसेस का एंजॉय करें। किसी भी प्रकार का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक उलझन में ना पड़े कि बीमारी है, दिस दैट एट ऑल है। यदि आप अपनी वाइफ से नहीं कह पाते तो एक बार आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें करने का फी है 500, जो कि आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पे करने होंगे और मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करने होंगे। तो मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कहां जाना होगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाइए, मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। देखिए, मैं वहां किसी से चैट नहीं कर पाता समय अभाव के कारण। आप मैसेज मुझे कर देंगे कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं ऑनलाइन रहा तो आपको रिप्लाई करूंगा, अपॉइंटमेंट पेमेंट का प्रोसेस बता दूंगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करें, और स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपसे बात करने का समय निर्धारित करूंगा और आपसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर 40 मिनट से 1 आवर तक आपकी समस्याओं को, आपकी यौन कल्पनाओं को समझूंगा और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से एक आदर्शतम वे में समाधान देने का प्रयास करूंगा कि अपनी वाइफ के साथ कैसे इस मुद्दे पे बात करें। वाइफ यदि असहमत है तो आपको क्या ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि वाइफ इस चीज के प्रति सहमत हो, साथ में वाइफ के अंदर जो कुकुल्ड यौन कल्पनाओं के प्रति जो नकारात्मक भावनाएं हैं
उसको कैसे बैलेंस करें। और यदि किसी की वाइफ एक्सट्रीमली नो कहती है तो अपनी वाइफ को सम्मान करें, उनकी बातों को स्वीकार करें, क्योंकि यह यौन कल्पना आपकी है, आपकी वाइफ की नहीं है। तो आप जिम्मेवार अपनी यौन कल्पना के लिए बने, अपनी वाइफ के अंदर अपनी यौन कल्पना डालने का बलपूर्वक, पुनः दोहरा दूं, बलपूर्वक प्रयास ना करें। तो आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।